नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शंकुराज मिश्रा और आज के इस वीडियो में क्लैरिफिकेशन आप लोगों से शेयर करूंगा। ये क्लैरिफिकेशन रिलेट करता है मेरा 28 जुलाई 2021 को एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है जिसका सब्जेक्ट था अनमैरिड डॉटर, डाइवोर्स डॉटर और विडो डॉटर को फैमिली पेंशन का ग्रांट किस कंडीशन में दिया जाता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आज का जो वीडियो है वो मेन फोकस करेगा विडो डॉटर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ऊपर। दोस्तों, पहले ही हम लोग जानते हैं कि मैं अनमैरिड डॉटर, विडो डॉटर और डाइवोर्स डॉटर तब तक फैमिली पेंशन मिलता रहता है जब तक ना उन लोगों का मैरिज और रीमैरिज हो जाए, तब तक पेंशन मिलता रहता है जब तक कि ना उन लोगों का अर्निंग मिनिमम फैमिली पेंशन जो अमाउंट है उससे इक्विवेलेंट और उससे ज्यादा ना हो जाता है। उसके बाद घर में अगर कोई एलिजिबल चिल्ड्रन रहता है जिसका एज अभी भी 25 साल नहीं हुआ, जिन लोगों का अर्निंग मिनिमम फैमिली पेंशन के अमाउंट से कम है, उसके बाद जिन लोग अभी शादीशुदा नहीं है, ओके, फिर घर में अगर कोई डिसेबल चिल्ड्रन है, इन कैटेगरी के बाद विडो डॉटर, अनमैरिड डॉटर और डाइवोर्स डॉटर फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। विडो डॉटर के फैमिली पेंशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन लगता है वो बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है ये फैमिली पेंशन का ग्रांट के ऊपर, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट काम करता था उस डिपार्टमेंट एक माइन्यूटली एक वेरिफिकेशन इंस्पेक्शन यहाँ करेगा। बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे केवाईसी तो है ही, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट्स पेरेंट्स का, डेथ सर्टिफिकेट हस्बैंड का। मैं यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए, विडो डॉटर के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ। यहाँ पर एक एफिडेविट भी लगता है, ठीक है। एफिडेविट में क्या लिखा जाता है, एफिडेविट का अगर एक वीडियो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर पब्लिश किया गया है, आई बटन में आप लोग देख लीजिएगा। ये हालांकि ये रेलवे का फॉर्म और एफिडेविट्स का बयान है, मगर यही एफिडेविट सभी डिपार्टमेंट में इफेक्टिव है, यही एफिडेविट सभी डिपार्टमेंट में एक्सेप्टेबल है। तो एफिडेविट जो हलफनामा है वो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बिफोर आप लोगों को देना है। उसमें पहले तो लिखा जाता है कि मेरा नाम ये है, मैं इसका डॉटर हूँ, जो यहाँ काम करता था, जिसका पीपीओ नंबर ये है, कौन सा डिपार्टमेंट था, लास्ट पोस्ट क्या था, ऐसा लिखा जाता। फिर फैमिली पेंशनर का लिखा जाता है कि उसके बाद फैमिली पेंशनर ये था, उसका नाम ये था, इसको इतना पेंशन मिल रहा था, उसका पोस्टल एड्रेस क्या है। उसके बाद अपना जो कंडीशन है, अपना कंडीशन भी यहाँ पर इनपुट करना पड़ता है कि मेरा नाम ये है, मैं अभी विडोड हूँ, इससे मेरा शादी हुआ था इतना तारीख को, मगर इस तारीख में उनका देहांत हो गया ड्यू टू सच रीजंस, ऐसा हो सकता है। अभी मैं टिल डेट मेरा अभी तक शादी नहीं हुआ है और मैं अभी जब मेरा पेरेंट्स जीवित था तब मैं फुल्ली उनके ऊपर डिपेंडेंट था। ये जो डिपेंडेंट सेंटेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट जब आपका फैमिली पेंशन, विडो डॉटर का फैमिली पेंशन सैंक्शन करता है तो इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से वो लोग इंस्पेक्ट कर लेता है। यहाँ पर आपको 3 डेथ सर्टिफिकेट्स सबमिट करना है, एक अपना पिता का, माता का और हस्बैंड का। ऑलरेडी अगर पिता के बाद स्पाउस को पेंशन मिल रहा है तो पिता का ऑलरेडी तो डेथ सर्टिफिकेट सबमिट किया है, तो पिता का सबमिट नहीं भी कर सकना हो सकता है, मगर जो भी लास्ट जिसको पेंशन मिल रहा था उसका डेथ सर्टिफिकेट और आपका हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट शो करना है। पिता का भी करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ डिपार्टमेंट। यहाँ पर डिपार्टमेंट क्या नोटिस करता है, यहाँ पर ये डेथ सर्टिफिकेट जो है ना, इसको कंपेयर किया जाता है और टैली किया जाता है। मान लीजिए आपका पिता का देहांत 2000 साल में हुआ, उसके बाद माताजी को पेंशन मिलना शुरू हो गया, माताजी का भी देहांत 2005 में हो गया, ओके, और आप शादीशुदा रहते हुए आपका हस्बैंड का देहांत 2008 में हो गया। तो इन केस में क्या आपको फैमिली पेंशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका हस्बैंड का डेथ हुआ 2008 में और पिताजी का डेथ हुआ 2000 में और माताजी का डेथ हुआ 2005 में। तो क्या होता है, पिताजी और माताजी, आपका पेरेंट्स का जीवित काल में आपका हस्बैंड का देहांत नहीं हुआ। इसके चलते आप ये शब्द, ये जो सेंटेंस है, मैं पूरा उन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट था, ये इनवैलिड हो गया। डिपार्टमेंट यही चेक करेगा कि जब आपका पेरेंट्स जीवित था तब आप उनके ऊपर डिपेंडेंट था कि नहीं, यानी कि आपका हस्बैंड का डेथ
अगर आपका पिताजी अथवा आपका माताजी का जीवित काल में हो जाता, तब जाके आप ये जोर से कह सकते थे कि मैं मेरा पिता अथवा मेरा माता के ऊपर डिपेंडेंट हूं, और तब जाके आपका फैमिली पेंशन का एप्लीकेशन प्रॉमिसिंग हो जाता। इन दिस केस अगर आपका हस्बैंड का देहांत पिताजी और माताजी के देहांत के बाद में होता है, तो डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ये पकड़ लेगा कि नहीं, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, आप अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट थे। इसीलिए ये जो एफिडेविट है ये इनवैलिड हो जाएगा, और डिपार्टमेंट जो इंस्पेक्शन करेगा उसके बाद जो रिपोर्ट सबमिट करेगा उसमें आपका जो फैमिली पेंशन का सैंक्शन ऑर्डर है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आई होप आप मेरा पॉइंट को अच्छी तरह समझ पाए हैं। डाइवोर्स डॉटर का केस में भी ऐसा ही होता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कह दिया था कि डाइवोर्स का केस भी पिताजी और माताजी का जीवित काल में ही होना चाहिए। हालांकि रिजल्ट बाद में आए तो कोई यहाँ पर लॉस नहीं है, एक ही लॉस है कि जिस दिन डिग्री आएगा आपका उसी दिन से फैमिली पेंशन स्टार्ट होगा। मगर आज का इस वीडियो विडो डॉटर के ऊपर आधारित था, उसके ऊपर फोकस था। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हस्बैंड का डेथ अगर पिताजी अथवा माताजी जो भी फैमिली पेंशन आता है और पेंशन आता है उनके जीवित काल में अगर होता है, तभी जाके आप ये कह सकते कि मैं उन लोगों के ऊपर पूरा डिपेंडेंट था और मुझे फैमिली पेंशन दिया जाए। इन केस हस्बैंड का डेथ उनका जीवित अवस्था में नहीं होता है, उसके बाद होता है, तब यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ फैमिली पेंशन। तो यही क्लैरिफिकेशन देने प्रेजेंट करने के लिए आप लोगों के पास मैं आया था। तो आई होप वीडियो को आप लोग समझ लिए होंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट दीजिएगा अगर कहीं भी अगर कुछ दिक्कत आप लोगों को यहाँ पर आए। मैं हर एक कमेंट का, हर एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, मेरा ईमेल आईडी भी शेयर कर दूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को और वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।